ओम नमः शिवाय। ओम गुरुदेव, नमः शिवाय। ओम आपके नमः चरणों में शिवाय। पुनः कोटि कोटि नमन वंदन। हम्म, गुरुदेव, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में आपने एक बात कही थी कि जी। दो शिव हैं, जी दो माँ पार्वती हैं, जी दो ही गणेश जी हैं, जी। आगे उनकी जो पत्नियां हैं वो भी दो ही हैं, अर्धांगिनी जो हैं। जी। तो ऐसे में ये जो दो हैं ये जी। क्यों है, इसका क्या तात्पर्य है, आज इस कार्यक्रम में समझना चाहूंगी मैं आपसे। जी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर से उसी विषय पर जानना चाहूंगी, क्योंकि जी। हो सकता है आज कुछ नए दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हो, कि जो 14 से 23 नवंबर के मध्य कथा आयोजित होने जा रही है श्री खाटू श्याम जी धाम में, जी। जो राजस्थान में है, और उस जी। दौरान वहां पर 51 कन्याओं का भी विवाह होगा। जी। तो ऐसे में इस विषय पर भी आपसे जानना चाहूंगी। आज मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा, ज्ञातव्य कराना चाहूँगा कि समाज में सेवा की बहुत आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले सेवा, सत्संग और साधना, तीन शब्द हैं और तीन में से सेवा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, पैसा दे सकता है, संपत्ति दे सकता है, आश्रम दे सकता है, लेकिन आश्रम में रह करके सेवा करना बहुत कठिन है। इसलिए सबसे सेवक धर्म कठोरा। अगर कठिनता कहीं दिखती है तो वो सेवा में दिखती है। सत्संग में कठिनता नहीं है, साधना में भी कठिनता नहीं है। हम साधना के मार्ग पर जब चलते हैं, जब अपने जीवन को साधना में लगाते हैं, उसके पहले बहुत जरूरी है कि हम सेवा करें। सेवया, भगवान ने गीता में कहा परिप्रश्नेन सेवया, सेवया परिप्रश्नेन। भगवान ने कहा प्रश्न बाद में करिए, सत्संग बाद में करिए, साधना बाद में करिए, सेवया पहले सेवा करिए और बाद में किसी महापुरुष के सामने जाकर प्रश्न रखिए। बाद में अपने जीवन के अज्ञानता को दूर करने के लिए, अज्ञानता को समाप्त करने के लिए, इस अंधकार को दूर करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। ऋते ज्ञान न मुक्ति। ऐसी स्थिति में जहाँ पर सेवा शब्द मैंने पहले बोला, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, कलयुग में दान देना आसान है, साधना करना आसान है, तीर्थ करना आसान है, लेकिन तीर्थ में जाकर सेवा करना बहुत कठिन है। तीर्थ में जाकर भजन करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ में थोड़ा सा अगर हम 10% सेवा करते हैं तो उसका फल 100% मिलता है। अगर तीर्थ में हम दान करते हैं तो 10% का 100% प्राप्त होता है। लेकिन घर में अगर हम भजन करते हैं तो 100 का 10 मिलता है, सीधे हम नीचे आते हैं, हमारा ग्राफ नीचे जाता है। और अगर हम अधिक दान करते हैं घर में बैठकर तो उसका फल कम प्राप्त होता है। इसलिए तीर्थम कुर्वन्ति, तीर्थ में जब भी जाएं तो आप अच्छे कार्य करें, कुछ ना करें तो केवल सेवा करें। तो सेवा किसकी करें? सेवा करिए उन लोगों की जिनको भोजन नहीं मिलता, सेवा करिए उन लोगों को, पानी उनको पिलाइए जिनको पानी नहीं मिलता है, सेवा उनकी करिए जो विकलांग है। पैसा आप आसानी से दे सकते हैं मांगने वाले को, हमें देने वालों को वो देना चाहिए जिसका उपयोग हो सके, भोजन वो कर सके हमारे सामने, चाहे वो हमारे सामने पी सके। लेकिन ऐसा नहीं होता, पीने वाला पैसे मांगता है, खाने वाला भी, भोजन करने वाला भोजन नहीं करता है। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा उन दानियों से जो इस धरती में बहुत दान करते हैं निकल करके, उन देवियों से भी, उन माताओं से भी। पुरुष एक बार समझाता भी है कि मांगने वालों को देते हो, ये कायर रहेंगे, ये कुछ करेंगे नहीं, पर देवियों का दिल उदार होता है और वो दिलवा देती है। पर निवेदन करना चाहूँगा मैं अपनी बुद्धि से कि दान देने वालों ने दान तो देकर आप चले गए, लेकिन शाम को वो ड्रिंक करता है, मांस भी खाता है, बुरे कर्म में वो पैसा लगाता है, आपके धन देने का कोई उपयोग नहीं रहा। वास्तविकता तो यह है, दान देने वालों ने भिखारियों को जन्म दिया है। बुरा लगे तो आज के बाद विचार करिएगा कि एक सन्यासी ने पीड़ा व्यक्त की है, अपना दुख व्यक्त किया है। मैंने बड़ी पीड़ा से आपको कहा कि मांगने वालों ने दान देने वाले पैदा नहीं किए, दान देने वालों ने भिखारियों को जन्म दिया है। तो किसने दिया? आपके पास पैसा है, आप देते हैं, देना चाहिए, लेकिन ऐसे पात्र को दीजिए ना जो आपके धन का सदुपयोग करे, ऐसे पात्र को दीजिए ना। अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप दीजिए उन लोगों को जिनकी आवश्यकता है। आवश्यकता को दोगे, भूख लगी है मुझे, आपने भोजन दिया तो मैं उसको प्रेम से खाऊंगा, आपने मुझे पानी दिया तो मुझे प्यास लगी तो पीऊंगा। लेकिन अगर आप भोजन दे देते हैं तो वो भोजन व्यर्थ में फेंका जाएगा, क्योंकि उसने उसको खाना नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरी बहनों, मेरी बात का कहीं अगर बुरा लगे
तो आप उस पर परिवर्तन लाइए, बदलाव लाइए। देना अच्छा है, देना चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म देने के लिए हुआ है, लेकिन देने वाला तो केवल परमात्मा है, हम सब मांगने वाले हैं। और इसीलिए लिखने वाले ने जब भी लिखा होगा उसने अकेले में बैठकर कि दाता इकराम भिखारी सारी दुनिया, इसलिए देने वाला तो केवल परमात्मा है। न तुझको पाया अमीर बनकर, न तुझको पाया गरीब बनकर, पाया है तुझको फकीर बनकर, जो तेरे चरणों में आ चुके। फकीरी में परमात्मा मिल सकता है। फकीर बनने का मतलब लाल कपड़े नहीं है। फकीर का मतलब ये नहीं कि घर छोड़कर निकल गए। फकीर का मतलब ये नहीं है कि हमने संसार छोड़ दिया और उसके बाद हम फकीर बन गए। घर छोड़ने से कोई त्यागी नहीं बनता है, कपड़े उतारने से कोई त्यागी नहीं बनता है, निर्वस्त्र होने से कोई त्यागी नहीं कहलाता। त्याग तो अंतस्थल से होता है, त्याग तो अंतरात्मा से होता है, त्याग तो अंदर से जो त्याग होता है उसे त्याग बोलते हैं। वस्त्रों को त्याग करने से कोई त्यागी नहीं बनता, और कपड़े पहन करके भी कोई साधु नहीं बन जाता, दान देने से भी कोई दानी नहीं बन जाता है, बहुत बड़ी कोठी बना लेने से कोई बहुत बड़ा अमीर नहीं बन जाता। ना अमीर को परमात्मा मिलता है और न किसी गरीब को परमात्मा मिलता है। गरीबी और अमीरी को कबीर साहब ने कहा था, एक ही लाइन उन्होंने बोली थी उन्होंने कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। शायद कबीर साहब ने भी बहुत सोच समझ के लिखा होगा। ऐसे महापुरुष ने सब कुछ मेरे बंधुओं में ले जाना चाहता हूँ कहीं और जगह, वहाँ जहाँ मेरा थोड़ा चिंतन चलता है, जहाँ मेरी विचारधारा प्रभावित होती रहती है, जहाँ मैं चिंतन में डूबा रहता हूँ। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक मेरे अंदर भावना है सेवा की। मैंने एक शब्द उठाया था, केवल सेवा। और सेवा का मतलब होता है तन से सेवा होती है, मन से भी सेवा होती है, धन से भी सेवा होती है। प्रश्न खड़ा हो जाता है, इसमें सेवा कौन सी बड़ी, धन की है या मन की है या तन की है? लेकिन वास्तविकता ये है कि सभी मन से सेवा नहीं करते, धन से सेवा करते हैं। शरीर, वास्तविकता तो यह है कि अगर हम इस शरीर से सेवा करें तो शरीर से सेवा करने में पैसे की जरूरत नहीं होती, पैसा वहाँ कुछ नहीं करता। हम शरीर से किसी गरीब को, किसी बीमार को उठाते हैं, उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, तो उसको लगता है कि मुझे कोई सहारा देने वाला मिल गया। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि हम अब सेवा करें। सेवया परमो धर्मः, अगर धर्म है सेवा। इसलिए मैंने विचार किया था कि मैं सेवा का प्रकल्प लेकर चलूं। अभी तक जीवन में सेवा जो मेरे से टूटी फूटी छोटी जो भी होती है, मैं उसको बड़ा भी नहीं कहता। वो करते करते अभी तक इतने वर्षों में कन्यादान महादान एक मैंने रास्ता पकड़ा था, और वो कन्यादान महादान का रास्ता पकड़कर चलते चलते इन 22 वर्षों में पहुंचा हूँ। कभी 1, कभी 10, कभी 50, कभी 100 बेटियां, ऐसा भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस शरीर को। और अभी तक ठाकुर जी की कृपा से, राम जी की कृपा से 1037 बेटियों को इन हाथों से विदा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मैं गिनती नहीं गिना रहा आपको, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि गिलहरी की तरह इस पूरे देश में इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, इतने बड़े बड़े दानी पड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े धनवान लोग पड़े हुए हैं कि वो चाहें तो क्या 51 बेटियां होती हैं, लेकिन वो बहुत कुछ कर सकते हैं। पर अपनी सामर्थ्य जितनी है उतनी गिलहरी की तरह सेवा कर रहे हैं, और ये समुद्र का पुल बांधने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले समय में जो एक आपने मुझे इंगित किया कि अगला क्या कार्यक्रम है, तो वो कार्यक्रम हमने एक निश्चित कर लिया है। 14 नवंबर से 23 नवंबर 2025 तक ये शिव कथा, शिव महापुराण अमर कथा, मैं इसको पूरा टाइटल दे रहा हूँ, शिव महापुराण अमर कथा का एक भव्य आयोजन श्री खाटू श्याम धाम राजस्थान में ये कार्यक्रम निश्चित किया गया है। आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आप पधारिए, सपरिवार आइए, आप अकेले आइए, आप आइए और आकर के 9 दिन भगवान के चरणों में बैठ करके, धाम में बैठकर शिव कथा सुने। और बेटियों का प्रकल्प एक हमने जो निश्चित किया है वो खाटू श्याम धाम में, और उसमें बेटियों को देने के लिए हमने प्रयास किया है, कोशिश किया है, ऐसा मन में बिठाया है कि हर बेटी को एक बेड देंगे, उसमें एक गद्दा होगा, डबल बेड की चादर होगी, डबल बेड का कंबल होगा, बेड शीट होगी, एक ड्रेसिंग टेबल होगा, उसके साथ उसके बैठने के लिए 2 कुर्सी और एक मेज होगा, एक सिलाई मशीन होगी, एक छत का पंखा होगा, 31 बर्तन होंगे, एक बेटी को 11 कपड़े होंगे, 11 जोड़ी कपड़े, एक लड़के को भी 11 जोड़ी कपड़े होंगे, बेटी के भी कुछ गहने होंगे जो हम देना चाहते हैं। एक बेटी को पंखा होगा, एक बेटी के लिए पंखा भी होगा, एक मिक्सी भी होगी, एक सिलाई मशीन भी होगी। ऐसे पूरी चीज़ें याद नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें जो भक्त चाहे
कि हम इसमें दान करें। आपसे हमने पैसे की कोई बात नहीं की और कभी भी नहीं करेंगे, अभी तक पूरे जीवन में नहीं किया है। बहुत सारे भक्त ऐसे देखते हैं और देख करके कोई सिलाई मशीन पूरी दे देता है, कोई व्यक्ति कहता है मेरी तरफ से सारे पंखे दे दिए जाए। इसलिए आप चाहें तो इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। और उन बेटियों को देखिए जिन बेटियों का कोई सहारा नहीं है, हम घर तक उनके यहाँ पहुँचते हैं। मेरे सेवक घर तक जा कर के गाँव में मोहल्ले में पता करते हैं ये परिवार कहाँ है, उसको मिलते हैं। मिलने के बाद उस परिवार की पूरी जानकारी लेकर इंक्वायरी करके कि वाकई इनकी उम्र सही है या नहीं, घर से गरीब है या नहीं है, इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। और अभी तक 22 वर्षों में जितनी बेटियां हुई उन सभी की जानकारी ली और उसके बाद फिर फॉर्म देते। मेरा कहने का अभिप्राय, एक शब्द मैंने बोला, सेवा। और सेवा के लिए ही देवाधिदेव महादेव की एक कथा है। महादेव ने तो एक ही बात कही कि सब लोग, जिसको मनुष्य का शरीर मिला है वो सेवा करे, कहीं भी सेवा करे, किसी परिस्थिति में भी सेवा करे। हम मन से सेवा करें अति सुंदर, लेकिन तन से सेवा सबसे बड़ी कठिन होती है। इसलिए हमारा प्रयास है कि शरीर मिला है, संन्यस्त जीवन है, पूरा जीवन आजीवन संन्यस्त जीवन है। और ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि हम अपने जीवन को सेवा में लगाने का प्रयास करते करते यही सेवा चलती रहे। इसलिए देवाधिदेव महादेव की कथा बड़ी विचित्र है, बड़ी सरल है और बहुत सहज है। और कलिकाल में तो महादेव ही रुद्र अवतार में हनुमंत लाल जी महाराज, मेरे आराध्य वंदनीय चरण श्री हनुमान जी महाराज ही आज इस पूरे कलिकाल में सबको दर्शन देते हैं। कोई मंगलवार को पूजा करता है, कोई शनिवार को पूजा करता है, वो स्वयं महादेव ही हैं और कोई नहीं है। इसलिए दो शब्द, दो चीज़ें आपने व्यक्त की मेरे सामने, दो का प्रश्न किया आपने कहा शिव कैसे दो हैं, एक है सदाशिव और एक है शिव। सदाशिव, वो जब भी सदाशिव इस सृष्टि को बनाने के लिए, संरचना करने के लिए, सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए, तब सदाशिव समाधिस्थ होते हैं। और उसके बाद वो शिव का प्राकट्य होता है। वो शिव है, वो सर्वव्यापक है। लेकिन जब शिव आते हैं तो उनका विवाह भी होता है। और जब विवाह होता है तो नंदी जैसे महाराज का प्राकट्य होता है। ऐसे शिलाद मुनि थे जिन्होंने बहुत तपस्या की थी। नारद जी महाराज ने प्रेरणा दी कि आपके घर में एक ऐसा पुत्र आए जो कि निरंतर महादेव को मनाता रहे। और मैं इसको थोड़ा सा स्पर्श केवल कर रहा हूँ। नंदी महाराज जैसे सेवक को ऐसी जगह प्राप्त हुई जहाँ महादेव के सामने केवल नंदी को विराजमान रहने का आदेश है। महादेव की सेवा नंदी ने सबसे पहले यही सेवा की, एक खड्डा खोदकर नीचे बैठकर, पृथ्वी के बराबर भी नहीं, नीचे बैठकर रोज नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जप किया। लेकिन मुझे नहीं मालूम कहाँ से मंत्र लिया गया। कुछ आचार्य लोग नमस्तुभ्यम शिवाय बोलते हैं, लेकिन ये उनका अपना विषय है, मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता। मैं शिव महापुराण के 24,000 श्लोक जानता हूँ, मैं पुराण को जानता हूँ, मुझे कोई ऐसा मंत्र नहीं मिला। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, हम इसको उल्टा नहीं कर सकते, हम इसको नमः शिवाय ओम नहीं बोल सकते हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। जैसे वृंदावन में जाएं तो वृंदावन में आप ब्रह्मवैवर्त पुराण को उठाइए, वहाँ पर राधे राधे लोग बोलते, लेकिन कोई भी कृष्ण राधे नहीं बोलता जब भी बोलता है, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ये बड़े बड़े आचार्यों को, हमारे वृंदावन के सभी आचार्य बड़े वंदनीय हैं, सबको मालूम है कि वृंदावन में रह करके कोई श्याम राधे नहीं बोलता, श्री भी नहीं लगाता, जी भी नहीं लगाता, वो सीधे बोलता राधे श्याम बोलता है वो। तो ऐसी स्थिति में देवाधिदेव महादेव का एक श्रेष्ठ पंचाक्षरी मंत्र है जिसको माँ भगवती पार्वती जी ने मनाया, हजारों वर्ष तक तप किया। और माँ भगवती ने पूर्व जन्म में सती के रूप में भी देवाधिदेव महादेव को मनाया, सोमवार का व्रत किया, देवाधिदेव महादेव को हजारों वर्ष तक मनाया। तब माँ पार्वती जी का प्राकट्य हुआ दक्ष प्रजापति के घर में। ऐसी स्थिति में प्रसूति जैसी माँ प्राप्त हुई, आहुति, आकुति, देवहुति और प्रसूति। मैं केवल एक माँ की चर्चा करूंगा, वो है प्रसूति। और उनके घर में माँ पार्वती जी का
माँ सती जी का प्राकट्य हुआ, लेकिन कुछ कमी के कारण भगवान शंकर ने परित्याग कर दिया, और जिसके कारण दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माँ भगवती को अग्निकुंड में कूदना पड़ा। माँ भगवती, क्या कारण था कि माँ भगवती को अग्नि में कूदना पड़ा? क्योंकि देवादिदेव महादेव इस धरती के स्वामी हैं, मालिक हैं, वो उन्हें आमंत्रित नहीं किया, दक्ष ने अपमानित किया। नंदी ने कहा माँ मत जाइए, लेकिन पति का कहना ना मानना ही बहुत बड़ी गलती थी। मैं गलती नहीं निकाल रहा हूँ, ये तो व्यास जी को पूछना चाहिए आपको कि कथा में ऐसा ही आता है कि माँ नहीं मानी और गई। महादेव ने भी मनाया, मना भी किया, नहीं जाओ देवी, लेकिन गई। खैर मैं उस विषय को थोड़ा सा, उस कथा को ड्रॉप कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर माँ भगवती ने सती अवतार में और माँ भगवती ने पार्वती अवतार में देवाधिदेव महादेव को मनाया। जो लोग ये बोलते हैं कि अविवाहिता लड़कियों को शिवपिंडी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो सर्वथा गलत है, और वो इस बात की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं कि बेटियों को जिनका विवाह नहीं हुआ वो देवाधिदेव महादेव को नहीं मना सकती, शिवपिंडी को स्पर्श नहीं कर सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अव्यक्तम जो अव्यक्त है, जो प्रकट हुआ है, वो क्या है? वो शिवपिंडी प्रकट हुई है, लेकिन गलत अर्थ लोग निकालते हैं शिवपिंडी का। वो लोगों को समझना चाहिए कि देवाधिदेव महादेव जो है ना, उनको माँ पार्वती ने हजारों वर्ष तक मनाया, बिल्वपत्री चढ़ाई, पंचामृत स्नान करवाया, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया, और तब माँ पार्वती का कौन सा विवाह हो गया था? देवाधिदेव महादेव को पाने के लिए ऐसा उन्होंने व्रत किया। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि बेटी अगर सोमवार का व्रत करे तो उसका विवाह होना संभव है, हो सकता है, लेकिन कैसे करना है, कैसे जल चढ़ाना है, जल में क्या क्या चीज़ें डालनी है, व्रत कैसे, जो आप करते हैं वो आपको जानकारी नहीं है। आपको अगर ऐसी स्थिति है कि बेटी का विवाह नहीं हो रहा और उसकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, बेटे का विवाह नहीं हो रहा, उसकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, तो आपके टीवी स्क्रीन पर मेरे आश्रम के नंबर चल रहे हैं, आप उनसे संपर्क करिए। और बेटियों के कार्य के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं और हमेशा व्रत बताता हूं। कैसे व्रत करना, ये प्रश्न जरूर खड़ा होता है। सोमवार का व्रत बेटियां करती हैं, 16 सोमवार का फिर भी विवाह नहीं होता, लेकिन कैसे करना, विधि और व्यवस्था तो जुड़ी है। इसलिए समय एक, माला एक, गुरु एक, दिशा एक, समय एक, आसन एक, और मंत्र भी एक, इष्ट भी एक। ये सब चीज़ें जब आप जोड़ेंगे तो आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि सफलता नहीं प्राप्त होगी। इसलिए जो लोग इस भ्रांति में डालते हैं कि तुलसी शिवजी पर नहीं चढ़ती, वो भी सर्वथा गलत है। मंजरी भी चढ़ती है, तुलसी का पत्ता भी चढ़ता है शिवजी पर, शिवपिंडी पर। बेटियां शिवजी को मना सकती हैं, स्पर्श कर सकती हैं, जल चढ़ा सकती हैं, लेकिन एक निषेध है। पूरे देश के लोगों को निवेदन करना चाहूँगा, जो भी कथा करते हैं उन्हें इस बात को बताना चाहिए, और ये बताना चाहिए अग्राह्य शिव नैवेद्यम उठाइए। शिव महापुराण, शिव पिंडी पर चढ़ा हुआ पत्रम, पुष्पम, फलम, जलम, द्रव्यम, 5 चीजें हैं। तो ये 5 चीजें ग्रहण करने लायक नहीं है। तो इसका समाधान क्या है? ग्रहण करने लायक केवल वो है, वो क्या है? शालिग्राम, शिला संघात, सर्वम याति पवित्र। सर्वम शब्द का प्रयोग किया है। उठाइए शिव महापुराण, बोले सब चीज तब पवित्र होगी, प्रसाद भी खाने लायक तब होगा, जल भी ग्रहण करने लायक तभी होगा जब आप शिव जी पर चढ़े हुए फल को शालिग्राम जी पर स्पर्श करिए। स्पर्श करने के बाद फिर आप ग्रहण करिए, वो प्रसाद है, वो अमृत है। और अगर बिना शालिग्राम को स्पर्श किए हुए कुछ भी ग्रहण करते हैं तो एक ही उत्तर है जो मैंने पढ़ा, नरकम प्रयाति। वो प्राणी नरक को जाता है जो शिव जी का चढ़ा हुआ कुछ भी ग्रहण करता है। लेकिन निवेदन एक और है आपसे, द्रव्यम, पैसा भी शिव जी पर चढ़ता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसे चाहे कोई समिति है या कमेटी है या कोई संगठन है, जो कुछ भी बना हुआ है, वो पैसा केवल गौ माँ की सेवा में लगता है और कहीं भी उस पैसे को नहीं लगाना चाहिए। जहाँ भी गौशाला हो, जहाँ गाय का चारा डल सके, गाय का भोजन डल सके, गौ माँ के लिए वहाँ की चीज़ें पहुँचाई जा सके, उस सेवा में उस धन को लगाना चाहिए, तब तो बिल्कुल उचित है। लेकिन मैं ऐसे धीरे धीरे करके छोटी छोटी
बातें जो बहुत बड़ी बात है उनको मैं व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। पर वर्तमान समय में जो इस समय है, भगवान शंकर दो हैं, एक शिव हैं, एक सदाशिव हैं। लेकिन आगे विषय बढ़ता है कि दो देवियां क्या, एक माँ भगवती पार्वती जी और एक माँ भगवती सती जी, दोनों ने ही संतान को जन्म नहीं दिया। इसमें कोई उत्तर नहीं मिलता है, माँ भगवती ने किसी को जन्म नहीं दिया। लेकिन एक उत्तर मैं देना चाहूंगा शिव महापुराण के अनुसार, वो ये है कि जो गणेश जी हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, अभीप्सितार्थम सिद्धयर्थम पूजितो यह सुरा सुरई है, सर्व विघ्न हरस्तस्मै श्रीमन गणाधिपतये नमः। इतना तो जरूर कह दिया, और इतना भी कह दिया गजाननम भूत गणादि सेवितम, बोले ये भी स्पष्ट कर दिया। लेकिन अभिप्सित जो भी आपके इच्छित इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हैं, वो कलिकाल में सर्वप्रथम गणेश जी पूरा करेंगे। और कलयुग में माँ भगवती पार्वती जी का वरदान प्राप्त है, क्योंकि गणेश जी पार्वती माँ पार्वती जी के मानस पुत्र है। मानस पुत्र का अभिप्राय है बंधुओं, मेरी माताओं बहनों, मानस पुत्र का मतलब है जिसको मन से प्रकट किया जाए। तो गणेश जी जो है ना वो मानस पुत्र हैं। लेकिन एक आदि गणेश है। वो आदि गणेश कौन है? आदि गणेश जी तीनों काल में रहते हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता, वो कभी जन्म नहीं लेते, कभी वो समाप्त नहीं होते। लेकिन वो गणों से गणानान्त्वा गणपति गंघवा महे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गंघवा महे, ये कौन है? ये गणेश जी वो हैं जो तीनों काल में सदैव रहते हैं, कभी जाते नहीं, कभी आते नहीं। उनका नाम है श्री आदि गणेश। इसलिए जब भी विवाह संस्कार होता है तो विवाह संस्कार में दो सुपारी ली जाती है, एक गौरी बनाई जाते हैं, एक गणेश जी बनाए जाते हैं। तो गौरी की स्थापना की जाती है, दोनों को रखा जाता है और आवाहन किया जाता है, दोनों का आवाहन करके उसमें स्थापित किया जाता है। ये आदि गणेश हैं जो कि भगवान शंकर के विवाह के समय देवादिदेव महादेव यहाँ पर श्वेतांबर है, दिगंबर नहीं है विवाह के समय। ये भी ध्यान रखिए, विवाह के समय उन्होंने कपड़े पहने, कपड़ा क्या पहना? मृग चर्म धारण किया हुआ। विवाह हुआ तो वो शिवजी का विवाह हुआ, ना कि सदाशिव का विवाह हुआ। शिवजी का विवाह हुआ, उस विवाह में भी गौरी गणेश के रूप में वहाँ पर आदि गणेश विराजमान थे। तब विवाह देवादिदेव महादेव का भी हुआ। निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि गणेश जी का जन्म नहीं हुआ, भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र हमारे आराध्य, मैं निरंजनी अखाड़े, निरंजनी पंचायती अखाड़े से प्रेजेंट में महामंडलेश्वर हूँ, इसलिए निवेदन करना चाहूँगा हमारे आराध्य, हमारे भगवान, हमारे सदगुरुदेव, वो भगवान श्री कार्तिकेय गुरु, जिसके हम दीक्षा लेते हैं, जो सन्यास लेते हैं, जो हमें आगे बढ़ाते हैं, चलाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो मेरे वंदनीय चरण, मेरे आराध्य महामंडलेश्वर युग पुरुष श्री स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज हरिद्वार, जो कि श्री राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य हैं, वो मेरे गुरुदेव हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, ये सदगुरु है, लेकिन एक ऐसी भी स्थिति है, वो गणेश जी हैं। तो गणेश जी का प्राकट्य हुआ, गणेश जी का जन्म नहीं हुआ है। प्राकट्य किसने किया? माँ पार्वती जी ने किया। और गणेश जी के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होगा। इसी स्थिति में मैं गणेश जी को भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि आपको पता कैसे चले कि गणेश जी क्यों पूजनीय है। कलयुग में हनुमान जी पूजनीय है, भगवान शंकर का अवतार है, इसलिए कलयुग के प्राणी कुछ ना करे, एक काम करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसलिए हनुमान जी को हर प्राणी को मनाना चाहिए, सबको मनाना चाहिए। इसलिए एक ही बात कही गई, और वो भी पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंद महा सुख होई। उसमें एक ही बात कही बाबा ने कि कलयुग में कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। और ये विद्वान महापुरुषों से मैंने सुना, जो 7 बार, सत का मतलब होता है 100, 7 नहीं होता है। संस्कृत में सप्त बोलते हैं 7 को, सत बोलते हैं, सत माने 100, सत सहस्त्र और लक्ष्य,
इसलिए यहाँ पर एक ही बात कही गई, लेकिन गृहस्थी के लिए एक आसन में बैठकर संभव नहीं है कि 100 पाठ कर सके। ये तो कोई ब्रह्मचारी कर सकता है या तो सन्यासी कर सकता है। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर कोई प्रिय ब्रह्मचारी सुन रहा हो या कोई महादेव का सेवक हो या हनुमान जी महाराज का कोई दास हो, तो उससे मैं एक ही बात कहूँगा, बिना किसी गुरु के निर्देशन के आप कभी भी हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए कोई अनुष्ठान ना करें। माताओं से मेरा निवेदन है एक ही कि हनुमान जी को कभी स्पर्श ना करें। आप खूब पूजा करिए, खूब मनाइए। इसलिए जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंद महासुख होई, उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं जी। कोई भी हनुमान जी को मना सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मना सकता। इसलिए मैं आपसे यही कहा मैंने, भगवान सदाशिव देवाधिदेव महादेव इस कलयुग में रुद्र के रूप में अवतार लेकर आए हैं। मैं आपसे गणेश जी की चर्चा करूं, लेकिन उसके आगे थोड़ा स्पष्ट कर दूं, फिर इस विषय को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूं। वो ये है, श्री गणेश 2 हैं, मैंने दोनों को स्पष्ट कर दिया। एक का विवाह हुआ, एक का विवाह नहीं हुआ। विवाह गणेश जी का हुआ, क्यों गणेश जी का विवाह हो गया? होना तो चाहिए ज्येष्ठ पुत्र का, इसका भी उत्तर मैं दूंगा आपको। लेकिन उसके आगे यह है कि रिद्धि और सिद्धि 2 पत्नियां हैं गणेश जी की, वो भी 2 ही है, एक रिद्धि और सिद्धि। लेकिन आगे जो पुत्र हुए वो 2 पुत्र हुए श्री गणेश जी के। लेकिन कलिकाल में एक और प्रश्न में खड़ा कर रहा हूं, कलिकाल में 33 करोड़ देवी देवताओं में महादेव की भी पूजा प्रथम नहीं होती किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो बेटी का विवाह हो, चाहे वो मुंडन संस्कार हो, यज्ञ पवित्र संस्कार हो, या विवाह संस्कार हो, या कुछ भी हो, या यज्ञ हो या अनुष्ठान हो, उसमें गणेश जी की स्थापना सर्वप्रथम होती है। इसलिए ये भी वरदान किसने दिया, ये भी मैं निवेदित करने का प्रयास करूंगा। इसलिए 2 पुत्र हैं गणेश जी के, एक का नाम है शुभ और एक का नाम है लाभ। बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपने महाराष्ट्री हम सभी को समझाया कि किस तरीके से जो है 2 शिव हैं जी, 2 ही माँ पार्वती हैं, 2 ही भगवान गणेश, और प्रकृति पुरुष भी 2 ही है। बिल्कुल, बहुत प्रकृति और पुरुष 2 पुरुष के बहुत सुंदर से आपने जानकारी प्रदान की। और इसी के साथ साथ दर्शकों से मैं आखिर में यही निवेदन करना चाहूँगी कि जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 14 से 23 नवंबर के बीच में श्री खाटू श्याम धाम में जो है श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन तो होने जा ही रहा है महाराष्ट्र के सानिध्य में, और साथ ही साथ यहाँ पर 51 कन्याओं का विवाह भी आयोजित किया जाएगा, सामूहिक विवाह जिसे हम कहते हैं। और साथ ही साथ इस दौरान उन कन्याओं का विवाह होगा जो गरीब है, जो असहाय है। और ऐसे में इस शुभ कार्य में जो है आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि अपने घर की बेटियों का विवाह तो हर कोई करता है, लेकिन यदि आपका सामर्थ्य है तो ऐसे में आप उन गरीब कन्याओं के विवाह में कुछ ना कुछ सहयोग ज़रूर करें। इस शुभ कार्य में अपना सहयोग आप ज़रूर दें। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। गुरुदेव, आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम नमः शिवाय।